बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 18 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 18 के अंदर जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है पीएचपी के फ़िल्टर्स और ईमेल वैलिडेशंस। अगर हम पीएचपी के फ़िल्टर्स की बात करें तो बेसिकली पीएचपी फ़िल्टर्स आर यूज्ड टू वैलिडेट एंड फिल्टर द डाटा कमिंग फ्रॉम इनसिक्योर सोर्सेज लाइक यूज़र इनपुट। कि पीएचपी के जो फ़िल्टर है वो बेसिकली आपका जो डाटा फ्रॉम द यूज़र आ रहा होता है उसको वैलिडेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यही देख रहे हैं कि हमने डाटा को किस तरह वैलिडेट करना है और किस तरह हमने एक वैलिड डाटा को डाटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है। उसके लिए हमने सी टाइप के फंक्शन यूज़ किए थे और अब हमारे पास पीएचपी के फ़िल्टर्स भी अवेलेबल हैं। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सा फंक्शन या कौन सा फ़िल्टर यूज़ करते हो। द एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये होना चाहिए कि आपका जो डाटा है जो इनपुट हो रहा है फ्रॉम द यूज़र वो वैलिड होके बिल्कुल सही तरीके से आपकी डाटाबेस में जाना चाहिए। पीएचपी के फ़िल्टर्स और फंक्शंस की अगर हम बात करें तो उनमें डिफरेंट हमारे पास आते हैं, जैसे फ़िल्टर अंडरस्कोर वेरिएबल। फ़िल्टर्स अ सिंगल वेरिएबल विद अ स्पेसिफिक फ़िल्टर। कि ये आपका जो फंक्शन है वो बेसिकली फ़िल्टर करता है सिंगल वेरिएबल को एक स्पेसिफाई फ़िल्टर के साथ। इसको आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। इसी तरह फ़िल्टर अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर अरे है। फ़िल्टर सेवरल वेरिएबल्स विद सेम और डिफरेंट फ़िल्टर्स। फिल्टर अंडरस्कोर इनपुट है, गेट वन इनपुट वेरिएबल एंड फिल्टर इट। फिल्टर अंडरस्कोर इनपुट अरे है, गेट सेवरल इनपुट वेरिएबल्स एंड फिल्टर देम विद द सेम और ए डिफरेंट फिल्टर्स। तो ये कुछ फंक्शंस हैं पीएचपी फिल्टर्स के और बेशुमार आगे फिल्टर्स हैं हमारे पास। उनमें से आज मैं आपको एक दो डिस्कस हम करेंगे ताकि आपकी उसको नो हाउ हो जाए। ओके, जिस हमने बात की कि फिल्टर अंडरस्कोर वेरिएबल फंक्शन कि फॉर एग्जांपल कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया, आप स्लाइड के ऊपर देख सकते हो कि $A123 और मैंने लिखा कि इफ नॉट फिल्टर अंडरस्कोर वेरिएबल $A कॉमा फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर इंट। ये अब क्या है, ये एक पीएचपी का फिल्टर है, फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर इंट। ये बेसिकली क्या करता है, ये फाइंड आउट करता है कि वेदर कि जो आपका वेरिएबल है या जो इनपुट आ रही है वो इंटीजर है कि नहीं है। और नीचे मैंने क्या किया, ब्रैकेट स्टार्ट इको इंटीजर इज नॉट वैलिड और एल्स में क्या कर दिया, इंटीजर इज वैलिड। अब जैसे ही मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे क्या रिजल्ट आएगा कि इंटीजर इज वैलिड, कि इंटीजर आपका क्या है, वैलिड है। अब बेसिकली क्या हुआ है कि फिल्टर अंडरस्कोर वेरिएबल ने उस दो पैरामीटर्स लिए हैं, एक वो इनपुट जो $A के अंदर आ रही है और फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर इंट ये फिल्टर उसके ऊपर लगाया है और उसने ये हमें बता दिया कि ये इंटीजर है या इंटीजर नहीं है। लेट्स सपोज कि अगर मैं $A के अंदर मैं ABC रखवा देता तो मुझे जो मैसेज आना था वो ये आना था, इंटीजर इज़ नॉट वैलिड, कि ये इंटीजर वैलिड नहीं है। तो इस तरह हम अपने फिल्टर अंडरस्कोर वेरिएबल फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। सिमिलरली जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि इसके लिए हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में दूसरे भी फंक्शन यूज़ किए, आज हम पीएचपी फिल्टर को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सा मेथड को यूज़ करते हो। द एंड ऑफ द डे आपकी जो इनपुट है वो वैलिडेट होनी चाहिए, मेन सबसे बड़ा इशू ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीएचपी के फ़िल्टर्स के हवाले से अगर हम बात करें, आपने बाकी जो उसके फ़िल्टर्स हैं उन्हें भी आप देख लीजिएगा। ईमेल वैलिडेशन के लिए पीएचपी फ़िल्टर्स के अंदर हमारे पास कुछ फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं जो ईमेल को वैलिडेट करने के लिए यूज़ होते हैं। याद रखिएगा कि आजकल जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं और यूज़र को कमेंट के लिए एक फॉर्म दे देते हैं तो उसके अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि यूज़र का ईमेल एड्रेस भी गेट कर रहे होते हैं। और ईमेल एड्रेस जब हम गेट कर रहे हैं तो उसमें हमें फिर प्रॉब्लम होती है कि उसके अंदर कोई भी उसके अंदर कोई भी इंजेक्शन या कोई भी हैकर उसके अंदर कुछ कोड लिख सकता है। तो उसके लिए हमें ईमेल को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली वैलिडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए पीएचपी के फिल्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उसमें फिल्टर अंडरस्कोर सैनिटाइज ईमेल जो क्या करता है कि रिमूव ऑल करेक्टर एक्सेप्ट लेटर डिजिट्स एंड, और ये वाले करेक्टर्स को, कि वो तमाम आपके
करैक्टर्स, जो लेटर और डिजिट्स के अलावा जो आपके करैक्टर्स हैं उन्हें रिमूव कर देता है। मसलन आप ये देखें, जिस तरह मैंने को बताया था कि सिंगल कोट हो गया, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, नंबर साइन, कमेंट्स, दीज आर वेरी डेंजरस करैक्टर्स कि ये कमेंट्स कर देते हैं, या जिस तरह क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये आपका जो फ़िल्टर है, जब हम ईमेल का यू कैन से कि जब हम ईमेल की वैलिडेशन करेंगे तो इसको हमने ज़रूर लगाना है, ताकि इस किस्म के करैक्टर्स को वो क्या कर दे, रिमूव कर दे। कोई भी आपके पास वेरिएबल है उसके अंदर आप इसको, जो आपका इनपुट हो रहा है ईमेल के अंदर, उसके साथ आपको इस फिल्टर को यूज़ करना है। तो ये क्या करेगा कि आपके तमाम उन करैक्टर्स को रिमूव कर देगा जो अनवांटेड होंगे। सिमिलरली आपके पास सेकंड फिल्टर है, फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट ईमेल। सेकंड फिर आप ये चेक करोगे कि आया कि ये वैलिडेट वैल्यू है एज ए ईमेल। अब ये दोनों फिल्टर मिलके आपके ईमेल वैलिडेशन को मोर सिक्योर बना देंगे एज कंपेयर टू कि आप सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हो और उसके अंदर आप ईमेल को लगा देते हो। तो इन दो फिल्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन वैलिडेशन ऑफ अ ईमेल एड्रेस। तो जब भी आपने अपने फॉर्म के अंदर अगर आप ईमेल एड्रेस को वैलिडेट करवा रहे हो या ईमेल एड्रेस यूज़र से मांग रहे हो, तो उसमें आप क्या करोगे, आप इन दोनों फिल्टर्स को यूज़ करोगे। उसके बाद हमारे पास ईमेल वैलिडेशन के लिए एक और आप कह लो कि फंक्शन भी यूज़ होता है। वो पीएचपी के फिल्टर का फंक्शन नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने यहाँ मुनासिब समझा कि आपको क्योंकि हम ईमेल वैलिडेशन के को डिस्कस कर रहे हैं तो इसको भी मैं डिस्कस करता चलूँ कि preg_match फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्च द स्ट्रिंग फॉर अ पैटर्न, रिटर्न ट्रू इफ द पैटर्न एग्जिस्ट एंड फॉल्स अदरवाइज। कि अगर हम अपने ईमेल एड्रेस को वैलिडेट कर रहे हैं तो हम इस फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, जो ये वैलिडेट करेगा कि आया कि हमारी जो इनपुट है वो वैलिड है कि नहीं, उसका फॉर्मेट वैलिड है कि नहीं है। अगर वो वैलिड होगा तो वो उसको पास कर देगा, अगर वो इनवैलिड होगा तो वो आपको मैसेज दे देगा कि इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। अब इसके लिए क्या है, वेरी सिंपल कि आप कोई भी वेरिएबल ले लेते हो और उसके अंदर आप जो भी इनपुट करवा रहे हो, जो भी आपका कंट्रोल है जो इनपुट कर रहा है ईमेल को, वो आपने रिसीव करवा लिया और preg_match के फंक्शन में ये आपने सिंबल्स लगा दी और सेकंड पैरामीटर ईमेल को पास कर दी। अब वो ये चेक करेगा कि आया कि इसका ईमेल का फॉर्मेट ठीक है या नहीं ठीक। अगर उसमें उसका फॉर्मेट उसको वैलिड नहीं मिलेगा, जो हमारा प्रॉपरली ईमेल एड्रेस का आप कह लो कि फॉर्मेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 123@gmail.com, ये एक वैलिड है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ 1 2 और साथ कोई स्लैशेज या स्टैरिक डाल के @gmail.com लिखूंगा तो ये एक टोटली रॉन्ग आपका ईमेल एड्रेस होगा। तो preg_match फंक्शन क्या करेगा कि ये आपका बेसिकली उसको चेक करेगा कि आपका जो फॉर्मेट है ईमेल का वो वैलिड है कि इनवैलिड है। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ आती है, वो ये है कि पीएचपी का मेल फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब भी हम कोई बड़ी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो हम यूज़र को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो मेल कर सके, या मींस कि अगर हम पीएचपी के ज़रिए अपने किसी भी जीमेल या याहू या उसके ऊपर हम फॉर एग्जांपल कि हम मेल करना चाह रहे हैं तो हम पीएचपी मेल का फंक्शन यूज़ करते हैं। द पीएचपी मेल फंक्शन इज़ यूज टू सेंड ईमेल्स फ्रॉम इनसाइड अ स्क्रिप्ट। अब उसका सेंटेक्स क्या है, वेरी सिंपल कि सेंटेक्स ये है कि मेल पहला पैरामीटर आएगा टू, सेकंड पैरामीटर है सब्जेक्ट, थर्ड मैसेज, फोर्थ हेडर और फिर आगे उसके पैरामीटर्स आ रहे। अब ये हम चीज़ें 3 से 4 जिस तरह हम मेल कंपोज करते हैं, हम टू लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, तो ये हम पास करेंगे मेल के फंक्शन को। मेल एक बिल्ट इन फंक्शन है, रेडीमेड फंक्शन है पीएचपी का, जो ईमेल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आपने जस्ट उसके अंदर उन वैल्यूज़ को पास करना है, जैसे टू, सब्जेक्ट और मैसेज, और मेल का फंक्शन आपने लगा देना है। और जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपकी जो मेल होगी वो बेसिकली आपके किसी भी जीमेल अकाउंट या याहू अकाउंट या जो जो भी आपने दिया होगा एड्रेस के जहां आपको ईमेल जाए, वहां वो सेंड हो जाएगी। अब सेंडिंग मेल का मैंने कुछ सेंटेक्स लिखा है, आप इसको ज़रा गौर से आप देख लो। कि फॉर एग्जांपल कि आपने $2 लिया और समवन मैंने लिखा है @gmail.com, कि किसी का एड्रेस gmail.com
सब्जेक्ट मैंने टेस्टिंग मेल कर दिया, मैसेज मैंने हेलो दिस इज़ अ सिंपल ईमेल मैसेज कर दिया, डॉलर फ्रॉम, और मैंने उसमें समवन एल्स ईमेल @gmail.com कर दिया, हेडर फ्रॉम और डॉलर फ्रॉम कर दिया। ठीक है, अब मैंने मेल का फंक्शन यूज़ किया, मेल $2। अब $2 के अंदर क्या आएगा, उस पर्सन का ईमेल एड्रेस आएगा जो मैंने ऊपर मेंशन किया है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, डॉलर सब्जेक्ट टेस्टिंग मेल, सब्जेक्ट के अंदर टेस्टिंग मेल आ जाएगा, डॉलर मैसेज, मैसेज के अंदर क्या आ जाएगा कि हेलो दिस इज़ अ सिंपल ईमेल, और हेडर के अंदर क्या आ जाएगा, बेसिकली वो फ्रॉम आ रहा है कि जिससे आप ये मेल सेंड कर रहे हो, और नीचे मैंने क्या कर दिया, इको मेल सेंड, कि आपकी प्रॉपरली मेल सेंड हो जाएगी। यहाँ एक बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि अगर हमने क्या फॉर एग्जांपल कि लोकल होस्ट से मेल कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी सर्वर की सेटिंग्स करनी पड़ेंगी php.ini फाइल्स के अंदर जाके अकॉर्डिंग टू आवर ओन रिक्वायरमेंट। जो पोर्ट है वो आपकी जो SMT पोर्ट है वो बेसिकली 25 पोर्ट है या 587 पोर्ट होती है सेंडिंग मेल के लिए, और आपको सेंडिंग मेल डॉट INI फाइल के अंदर भी आप उसको चेंज कर सकते हो, स्लाइटली सी चेंज होती है, और वो आप चेंज करके और लोकल होस्ट से आप इजीली मेल को आप सेंड कर सकते हो। वो उसकी सेटिंग्स जो ईमेल से रिलेटेड हैं php.ini की और send mail.ini की, वो मैं आपको डिस्कशन बोर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट जो हमारी उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट है उसके ऊपर वो मैं कोड आपको प्लेस कर दूंगा, या हम इस लेक्चर के साथ आपको वो सेटिंग का कोड मैं सेंड कर दूंगा, जिसके ज़रिए आप अगर लोकल होस्ट से अगर आप मेल करना चाह रहे हो वो, तो वो उसकी सेटिंग्स आप अपनी php.ini फाइल के अंदर या send mail.ini फाइल के अंदर चेंजिंग करके आप कर सकते हो। और इसी तरह जो सेंडिंग मेल या ईमेल का जो एक कोड है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, जो वेरीफाइड कोड होगा, कि अगर आपने उसको टेस्ट करना है तो आप अपने लोकल होस्ट के ऊपर या जिस तरह भी अगर आपने डोमेन ली हुई है उसके ऊपर रख के और उसको आप चेक कर सकते हो। अगर हम सिंपल ईमेल को सेंड करेंगे तो स्टिल हमें वही प्रॉब्लम आएगा कि जिसके अंदर क्या है कि कोई भी हैकर या कोई भी आप कह लो कि कोड गलत लिख के तो आपके ईमेल को या उसको मीन के उसके अंदर इंजेक्शंस कर सकता है। अब इसके लिए हमने क्या किया है, वही जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फ़िल्टर अंडरस्कोर सेंटाइज ईमेल और फ़िल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट ईमेल, इन दोनों फ़िल्टर्स को आपने यूज़ करना है। ये दोनों फ़िल्टर्स क्या करेंगे कि आपको ईमेल इंजेक्शन से आपको प्रिवेंट करेंगे, वरना अगर आप सिंपल अपनी ईमेल एड्रेस को खाली छोड़ दोगे तो फिर वही प्रॉब्लम होगा कि कोई ना कोई इंजेक्शन या कोई ना कोई क्रॉस स्क्रिप्टिंग या कोई ना कोई SQL इंजेक्शन या ओपनली कुछ भी आप कह लो कि आपका जो इनपुट होगा वो इनसिक्योर होगा। तो आपने इन दो फिल्टर्स को लाजमी यूज़ करना है, ईमेल को वैलिडेट करना है, और ये दो फंक्शन लाजमी यूज़ करने हैं ताकि ईमेल आपकी प्रॉपरली जाए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम कोई डिफ़िकल्टी ना हो सके। तो ये दो आप मीन्स कि आप वे हैं आपको कि आपने ईमेल को वैलिडेट करके और उसको आपने क्या करना है कि फिर उसको सेंड करना है। अगर आपकी ईमेल वैलिडेट नहीं हो रही, ईमेल एड्रेस वैलिडेट नहीं हो रहा, तो ईमेल इंजेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और फिर आपके लिए वही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो एक यहाँ मैं एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि रिसेंटली जो HTML5 है उसके अंदर एक इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू ईमेल उन्होंने दिया है। उसके अंदर क्या है कि वो आपको क्लाइंट साइड के ऊपर बेसिकली ईमेल को वैलिडेट करके दे देता है कि अगर आपने क्लाइंट साइड के ऊपर ईमेल को वैलिडेट करना है तो वो क्लाइंट साइड के ऊपर ईमेल को वैलिडेट कर रहा होता है कि अगर उसके अंदर कोई गलत आप ईमेल एड्रेस डालते हो तो वो फ़ौरन वैलिडेट कर रहा होता है, तो वो क्लाइंट साइड पे कर रहा होता है। लेकिन आपने उसको सर्वर साइड के ऊपर भी ज़रूर वैलिडेट करना है, क्योंकि हम PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, तो इसके लिए हमने सर्वर के ऊपर बेसिकली हमने ईमेल की वैलिडेशन करनी है। तो उसके लिए हम ईमेल के ये फ़िल्टर्स को PHP के फ़िल्टर्स को यूज़ करके ईमेल को वैलिडेट करते हैं। जिस तरह मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो ईमेल का वो कोड है, जो वैलिडेट कोड जो मीन्स कि जिसके अंदर हम ये दोनों फंक्शन PHP अंडरस्कोर फ़िल्टर वैलिडेट
@_email को यूज़ करते हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो काफ़ी लेंथी कोड है, तो इसीलिए आई एम अनएबल कि मैं उसको यहाँ एक पूरे को आपके सामने वो सारा कोड कर सकूँ। वो ऑलरेडी मैंने कोड कर दिए। इस लेक्चर के साथ वो कोड आपको मैं यानी कि साथ ही हम अपलोड कर देंगे कि आप उस कोड को आप इजीली देख सकेंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और इसी तरह उसके अंदर PHP INI की भी सेटिंग्स होंगी और उसके अंदर आपको जो sendmail.ini उसकी भी सेटिंग्स अवेलेबल होंगी। तो इस लेक्चर नंबर 18 के अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि बेसिकली PHP के फ़िल्टर्स क्या होते हैं, कि PHP के फ़िल्टर्स किस लिए हम यूज़ करते हैं और ईमेल वैलिडेशन क्या होती है। आपको बेसिकली अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं PHP के वेयर वी जस्ट लर्न द कॉन्सेप्ट, कि अब हमें कॉन्सेप्ट लर्न करना है या हमें फंक्शंस की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये फंक्शन क्या काम करता है क्या नहीं, क्योंकि जो बेसिक प्रोग्रामिंग या जो बेसिक टेक्निक है वी हैव ऑलरेडी डन इट, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमें ये पता है कि अगर PHP के फ़िल्टर्स ये काम कर रहे हैं तो हमने अपने क्रॉसपॉन्डिंग फ़िल्टर को पिक करना है फ्रॉम द बुक, फ्रॉम द वेबसाइट, जिस कहीं से भी, और उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। ईमेल वैलिडेशन, कि ईमेल वैलिडेशन क्यों ज़रूरी है और ईमेल वैलिडेशन के लिए कौन से फ़िल्टर यूज़ हो रहे हैं, इसको हमने डिस्कस किया है। और वो ईमेल वैलिडेशन हमने लाजमी करनी है जब भी हमने कोई भी एप्लीकेशन बनानी है या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर यूज़र इनपुट कर रहा है अपना ईमेल एड्रेस, तो उसको प्रॉपरली आपने वैलिडेट करना है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने PHP के फ़िल्टर्स को डिस्कस किया और ईमेल वैलिडेशन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर जब ये अपलोड होगा तो इसके साथ ईमेल वैलिडेशन का कोड और PHP.ini और sendmail.ini की सेटिंग भी हम अपलोड कर देंगे। आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स कि PHP के फ़िल्टर्स और भी बहुत ज़्यादा हैं, आपने उन्हें आपने रीड करना है, उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। जस्ट डिफरेंट फ़िल्टर्स हैव डिफरेंट पैरामीटर्स, वो आपने डिफरेंट पैरामीटर्स उसके अंदर पास करने हैं और आपकी रिक्वायर्ड जो डाटा है या रिक्वायर्ड जो वैलिडेशन है वो आपकी प्रॉपरली वैलिडेट हो जाएगी। ईमेल की वैलिडेशन भी इसी तरह ही है। आपने PHP के फ़िल्टर्स को अच्छी तरह मीन्स के स्टडी करना है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हो, उर्दू IT अकेडमी। आप हमारी वेबसाइट urduitacademy.com पे जाके उसके डिस्कशन बोर्ड पे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप रिलेटेड PHP फ़िल्टर्स या PHP ईमेल वैलिडेशन, आप उसको प्लेस करो, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो अब आपने ज़्यादा से ज़्यादा PHP फ़िल्टर्स को स्टडी करना है और ईमेल वैलिडेशन को हमेशा मेक श्योर करना है कि जब भी आप एप्लीकेशन बनाएं, ईमेल वैलिडेशन अगर आप ईमेल एड्रेस ले रहे हैं यूज़र से तो उसको वैलिडेट करें। बहुत शुक्रिया।